हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम किस तरीके से फाइल से हैंडलिंग करते हैं। हमने सीएसवी फाइल के फॉर्मेट को भी देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और आपने देखा होगा कि जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन मेमोरी में बनाते हैं तो हम उसके डेटा को होल्ड नहीं कर पाते। व्हाट आई वांट टू डू, जो मैंने डेटा पास किया है उस ऑब्जेक्ट के लिए, इस डेटा को पास करने पर जो स्टेट होती है उसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टेट। तो यदि उस ऑब्जेक्ट स्टेट को मैं फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। सेम ऑब्जेक्ट स्टेट को उठाकर मैं उस ऑब्जेक्ट स्टेट के साथ फिर डील करना चाहता हूँ उसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके, इसको हम बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। सो पाइथन में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जिसका नाम है पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग स्टैंड्स फॉर द सीरियलाइजेशन, अनपिकलिंग स्टैंड्स फॉर द डीसीरियलाइजेशन। तो इस काम को करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, जो कि लाइब्रेरी है हमारी पिकल। तो फर्स्ट वी इंपोर्ट द इंपोर्ट पिकल लाइब्रेरी। ओके, तो वंस दिस पिकल लाइब्रेरी इज अवेलेबल टू अस, हमारे पास वो फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे जिससे हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन कर पाएंगे, है ना। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नंबर एक क्लास बनाता हूँ मैं। द क्लास इज स्टूडेंट, और मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पास करता हूँ मैं सेल्फ। हियर आई एम पासिंग द आईडी ऑफ द स्टूडेंट, हियर आई एम पासिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, फाइनली एड्रेस। मैं डेटा मेंटेन करके चलता हूँ हमारे पास कंस्ट्रक्टर में, उसको आईडी को आईडी पास करता हूँ मैं। फॉर नेम आई एम पासिंग द नेम, एंड फॉर address I am passing the address. I'm taking one more method here, that is define as info. So I am printing the student info here, और स्टूडेंट इन्फो में क्या करा रहा हूँ, केवल प्रिंट डेटा इज स्टूडेंट डेटा इज। मैं यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ, इट विल बी मोर इजी फॉर मी। स्टूडेंट डेटा इज, व्हाट इज इट, self dot id should be taken as a should be f not r, self dot id finally address, curly braces, and this finally this is closed. So we are printing the student info here. अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं एक फाइल में हमारे इस ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसको स्टोर करना चाहूंगा जो हम स्टूडेंट के लिए बनाएंगे। सो फॉर दैट आई एम ओपनिंग वन मेन फाइल, है ना, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट डॉट डेट फाइल रखना पड़ेगी, आपको डेटा फाइल रखना पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आप चाहें तो पिकल फाइल भी हम यूज कर सकते हैं, दैट मतलब दैट वी विल सी लेटर, बट राइट नाउ सपोज वी आर वर्किंग ओवर दिस फाइल ओनली, है ना। किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, दैट वी विल सी, बट राइट नाउ सपोज द फाइल फॉर्मेट इज अ डेट। नाउ एक बात बहुत क्लियर है, जब हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को रखेंगे ना, तो वी आर डीलिंग विद द बाइनरी फाइल इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट फाइल। वी आर डीलिंग विद द बाइनरी फाइल एज एफ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एम्प्लॉय का सॉरी यहाँ पर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दैट इज एस इज इक्वल टू मैं पास करता हूँ मैं ID1, नेम राहुल, एंड द एड्रेस इज सपोज BHS, दिस व्हाट द ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है,
Now I'm having one module that is a pickle dot dump. इस डंप में मुझे क्या पास करना है? मेरा जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो, और साथ में फाइल का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो। ठीक है? इससे क्या होगा? ये जो डेटा है वो रखा जाएगा एंड हियर आई कैन प्रिंट ऑब्जेक्ट रिटर्न सक्सेसफुली. Now when I run this code, so I'm having object return successfully, है ना? Now check for this file student.date file. Here we are not able to see this file, है ना? Because this is not having that particular format जिसको अपन read कर सकते हैं, है ना? लेकिन अब यदि मैं चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मैंने सेव कर रखा है ना? उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई एम टेकिंग द सेम फाइल हियर, और इस फाइल को मुझे किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? आरबी मोड में ओपन करना पड़ेगा. ठीक है? व्हाट आई एम डूइंग हियर, मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए पिकल मॉड्यूल से एक स्पेशल फंक्शन है जिसे हमने अभी लोड बोल रहे हैं. लोड करना पड़ेगा उस फाइल से डेटा को हमें. देन आई एम सेइंग डेटा ऑफ स्टूडेंट is simply what I'm doing, I'm writing the object dot s underscore info method. When I run this code, can you see the data of student data? The student data is 1 and Rahul and BHS. तो हमने क्या करा, जो इनपुट हमें यूजर ने दिया हुआ था, है ना, इट्स कंसोल इनपुट एक्चुअली, एंड वी हैव टेकन वन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्टेट को हमने पूरा का पूरा किसमें कर दिया, हमारी फाइल में सेव कर दिया है. तो ये वो तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करते हैं, है ना. आप चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं. किस तरीके से करेंगे? जो मेथड हमने देखी थी, आई एम टेकिंग द कोड फ्रॉम हियर सो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन. यहाँ से डेटा लेता हूँ हमारा, इस फाइल को हम ओपन करते हैं. इस फाइल को ओपन करने के बाद हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं, एंड टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, n is equal to int bracket input the number of students for record. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं. उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फॉर आई इन रेंज ऑफ, नाउ वी आर कीपिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट. कैसे कर रहा हूं मैं? यदि मैंने आईडी लिया है स्टूडेंट का, तो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली टेकिंग द इंट, आई एम टेकिंग दिस इन कोड फ्रॉम हियर, और मुझे क्या करना पड़ेगा? केवल एंटर द स्टूडेंट आईडी. देन फाइनली फॉर नेम, what name, or address is equal to input bracket student address. इस तरीके से हम नंबर ऑफ वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं. अब क्या कर रहे हैं हम? जब मुझे स्टूडेंट का डेटा और उसकी स्टेट को सेव करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट हियर. ऑब्जेक्ट में मैं जो भी मैंने डेटा लिया हुआ है, दैट इज आईडी, नेम और एड्रेस, मैं उसको पास करूंगा. एट द सेम टाइम मैं पिकल के डंप फंक्शन को कॉल करूंगा, dot dump, and what I will do, simply I will pass the s and f data, and finally I will print here
got saved successfully. मैं क्या करता हूँ, इसको इस स्टेटमेंट को हम बाहर ले लेते हैं इससे फॉर लूप से, जिससे कि हम बार-बार प्रिंट नहीं होगा। व्हेन आई रन दिस कोड हियर एंड स्टूडेंट डेट के प्लेस पर हम इस फाइल का नाम करते हैं दैट इज़ स्टूडेंट 1 डेट। अब मैं 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखता हूँ यहाँ पर एक के प्लेस पर। आईडी इज़ इक्वल टू 1, नेम इज़ इक्वल टू राहुल, एड्रेस इज़ इक्वल टू बीएचएस, 2 वासु, address is equal to BHS hit. So record saved successfully. So you can see here, instead of this student one file, we are having the student file, we are having the student one file, even you are not able to read it. फिर हम क्या करेंगे, जब इस रिकॉर्ड को सक्सेसफुली हम सेव कर चुके हैं, इन द सिमिलर वे फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे हम इस फाइल को ओपन करते हैं। For that we will having the load, like रुकिए just a minute, suppose import, चल हम ऑलरेडी कर चुके हैं with open, I take this code instead of typing, just doing this here and passing the student one here। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हमें रीड करना है यहाँ पर और उनका डेटा प्रिंट करना है। सो द स्टूडेंट रिकॉर्ड इज, after opening this, what I will do, simply एक लूप को रन करूंगा मैं। कब तक रन करूंगा मैं? while and let me use the exception handling also, try। मैं इसमें क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, इस फाइल की पॉइंटर को मैं पास करता हूँ, लोड करता हूँ, एंड फाइनली व्हाट आई डू, इस ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो मेथड जो है मैं उसको कॉल करता हूँ, दैट इज द एस अंडरस्कोर इन्फो। ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही है। और एक्सेप्ट का केस जो आएगा हमारा, उस एक्सेप्ट में क्या आना चाहिए, द एरर विल बी द एंड ऑफ फाइल। जो एक्सेप्शन हमने पढ़े थे दैट इज EOF एरर। जैसे ही वो एरर हमें आती है, सो आई विल प्रिंट हियर all student record is all student record is printed। Finally I will do the break when I run this code। So can you see this, the student record, student data is 1 and Rahul, and BHS 2 is Vasu, and all student record is printed। So this is what the way to store the data inside your binary file, that is a pickle, and this is what the way by which you can read the data। तो हमने क्या करा, इस सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हमने जो पिक करा है वो हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को हमारी फाइल में सेव कर पा रहे हैं, है ना। सो you can have just one more important point is here, you can have one more option here। Suppose I am having this code here, let I take this code so it will be easy to understand। चाहे तो एक txt फाइल में भी इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज इसका नाम मैं देता हूँ pic.txt, but you have to read the data in the form of बाइनरी, है ना। तो बाइनरी फाइल में लेंगे, यहाँ पर फाइल आपकी बन जाएगी txt फॉर्मेट में, कहाँ पर pic.txt, बट
आप देख सकते हैं अभी भी इस फाइल के डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको बाइनरी मोड में लिखा गया है। सिमिलरली यदि मैं इसको रीड करने का कोड लेता हूँ जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, केवल आप देखिए इसमें चेंज मैंने क्या करा है, केवल फाइल के एक्सटेंशन को चेंज करा है मैंने, है ना? तो जो फाइल का एक्सटेंशन हमारा जो चेंज हुआ है दैट इज़ pic.txt and I will read this data. तो देख सकते हैं same data is here. So for this video that's all from my side. Thank you.